नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि के लिए तथा कन्या लग्न के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। कल से 15 जनवरी से सुबह 2:54 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपका पंचम भाव होगा, 5th हाउस होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ के सूर्य आपको किस तरह का फल देने वाले हैं, ग्रहों की रूपरेखा आपके समक्ष है। केतु आपके लग्न में है, शुक्र आपके तृतीय भाव में, मंगल बुध चतुर्थ भाव में। शुक्र आपको बता दें 18 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। ये बहुत उत्तम परिवर्तन रहेगा 18 तारीख से। परंतु और सूर्य पंचम भाव में आप देख ही रहे हैं विराजमान रहेंगे 1 महीने के लिए 13 फरवरी तक। और शनि है आपके लिए राजयोग कारक हैं और अभी युवा होने जा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत जल्दी चर्चा करने जा रहा हूं। और राहु सप्तम भाव में गुरु की राशि में, गुरु अभी मार्गी है तो राहु से कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और केतु आपके लगन में, गुरु अष्टम भाव में। ये ग्रहों की स्थिति, इसके बैकड्रॉप को देखते हुए सूर्य के प्रभाव को जानने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं, आपके पिता के कारक हैं और सरकार के शासन सत्ता के कारक हैं। आपके शरीर में, जो आपकी काया में जो हृदय धड़क रहा है, सूर्य उसको धड़काने का काम करते हैं, या यूं कहें आपके दिल के कारक हैं। आपको आत्मिक बल अगर कहीं से मिलता है तो वह सूर्य से ही मिलता है। अगर आपके केंद्र त्रिकोण में सूर्य बैठे हों तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज, आत्मिक बल की कमी नहीं होती। सूर्य बेसिकली आपको जहाँ भी बैठते हैं अच्छी स्थिति में हो तो लीडर बना देते हैं और समाज में प्रतिष्ठा आपकी कायम रहती है। हालांकि व्यय भाव के मालिक हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य की आपकी कुंडली में देखें तो, परंतु बड़े ग्रह हैं और अगर अच्छी स्थिति भी हो, मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो या उपचय स्थान में हो, 3, 6, 11 भावों में, खासकर तृतीय हाउस में या 11th हाउस में, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गोचर में कल से मकर संक्रांति के दिन। देखिए, कल पुण्य बहुत उत्तम तिथि है। कल के दिन सूर्य के निमित्त दान जाप करना चाहिए। गुड़ गेहूं इत्यादि का दान करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करते रहें, खासकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें या सुने, अच्छा रहेगा। आपके खर्चों में जो वृद्धि की संभावनाएं हैं वह कम होगी। और क्या क्या परिवर्तन से होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे उत्तम बात है, जो अगर हम फोकस करें पॉजिटिव पहलुओं के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर सूर्य स्थान बली होते हैं पंचम भाव में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है। सिंह राशि के सूर्य मालिक होते हैं, तो पंचम भाव में सूर्य इसलिए स्थान बली होते हैं। सूर्य का पंचम भाव में बैठना, हालांकि शनि की राशि मकर आ रही है, फिर भी क्योंकि स्थान बली होते हैं तो इतनी दिक्कत का सबब नहीं बनेंगे। अपनी राशि से 6ठे भाव में बैठे हैं, सिंह राशि के मालिक हैं। अगर आप सिंह राशि से काउंट करते हैं तो यह जो काउंटिंग है आपको साफ नजर आती, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कोई भी ग्रह अपनी राशि से 6th, 8th या 12th में होता है तो उसके शुभ फलों में कटौती आ जाती है। तो अच्छी बात है, 12वें भाव का मालिक अपनी राशि से 6th में हो, 8th में हो या 12th में हो, एक किस्म से विपरीत राजयोग जैसा फल देता है। विपरीत राजयोग एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, फिर भी
कहीं ना कहीं स्थान बली हैं, अपनी राशि से छठे में हैं, तो आपके लिए विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां बनती हैं। वो कैसे? जो आपका नुकसान होने के चांसेस बनेंगे या बन रहे थे, वह नुकसान प्लग कर देगा सूर्य। आपको ऐन मौके पर अपने प्रतिद्वंदियों की चाल का पता चल जाएगा। हाँ, आपके हिडन एनिमीज हरकत में आ सकते हैं, परंतु शनि है ना 6th हाउस में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। वह अपने आप ही उनका पर्दाफाश अपने आप ही हो जाता है ऐसी स्थिति में। निवेश के लिए विपरीत राज्यों की स्थितियां, क्योंकि शनि भी बना रहे, गुरु अच्छी स्थिति में, सुख भाव के मालिक सुख स्थान को जब तक देख रहे हैं, शनि जब तक अच्छी स्थिति में है, तो आपके सुख को कोई छीन नहीं सकता। आपके मानसिक जो मन का बैलेंस है वह बना रहेगा, आप खुश रहेंगे। कोई भी हलचल दाएं बाएं आपके होती रहे, कोई भी स्थितियां नासाज आपको देखने को मिले, परंतु आप शांत और सकुशल रहेंगे, ये शनि आपको गारंटी सी देते हैं। और इवन गुरु। सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्य 12वें भाव के मालिक है, जिसे हम कहते हैं व्यय भाव, हानि का भाव, खर्चों का भाव, हॉस्पिटल्स का भाव। तो देखिए, हॉस्पिटल्स के चक्कर रिश्तेदारों के लिए लगाने पड़ सकते हैं। 5वां भाव संतान का भी है। संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि सूर्य स्थान बली हैं, परंतु हैं तो शत्रु क्षेत्री। संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि में है। यदा कदा इस तरह की स्थिति हो सकती है। स्पेकुलेशन में माथापच्ची ना करें। दिमाग का ज़्यादा, देखिए 5वां भाव बुद्धि का भी है, दिमाग का कहें तो बुद्धि का खर्च, बुद्धि का क्षय होना। 12वां भाव क्या है? खर्च, किसी चीज की हानि का। तो 5वां भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि की हानि, बुद्धि का खर्च होना, माथापच्ची करना, किसी टॉपिक के ऊपर बहस करना, किसी बात के ऊपर दिमाग लगाए जाना परंतु रिजल्ट ना मिलना, इसे अवॉइड कर सकते हैं आप। सिंपल है। देखिए, कुछ दिनों के लिए हम किसी भी ऐसे पहलू को ना छेड़ें जिस पर हमें लगता है कि काफ़ी ये पेचीदा पहलू है। कोई इशू ऐसा हो सकता है रिश्तों को लेकर, व्यापार नौकरी को लेकर, है ना, तो उसमें हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी चाहिए अगर लगता है कि संभावनाएं अच्छी नहीं हैं। खासकर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। एटलीस्ट बच्चों का भाव भी है 5म स्थान। हालांकि गोचर बहुत बुरा नहीं है सूर्य का, हम इसे गलत गोचर नहीं कहेंगे। 5म भाव में सूर्य स्थान बली है, तो कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ हो सकता है। विदेशी आपके अगर रिश्तेदार विदेश सेटल्ड हैं, उनके साथ आपका सुरताल अच्छे से चले, उनके आप काम आ सकते हैं, वो आपके काम आ सकते हैं। आपको एक नॉस्टैल्जिया का फीलिंग्स आता है, ऐसे में अच्छी फीलिंग वाली बात होती है। अच्छा एहसास महसूस होगा आपको बात करके। विदेशी कामकाज में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए दिन उत्तम ही रहेंगे, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं। 12वें भाव के मालिक को 12वां भाव विदेशी कामकाज को भी डील करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य सरकार के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स का भाव है 5म भाव, और सूर्य पॉलिटिक्स राजनीति के कारक है। स्थान बली ना होते यहाँ पर सूर्य तो दिक्कत होती, परंतु ऐसा है नहीं। तो राजनीति से आपको सफलता, अगर आप राजनीति में हिस्सा लेते हैं, राजनीति में आपका कोई किसी तरह का हिस्सा लेने की संभावना है, राजनीति में कूदने की संभावना है, राजनीति ज्वाइन करने की संभावना है, तो अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं। शनि अच्छे हैं आपके लिए, और सूर्य का यहाँ पर बैठना आपको अपॉर्चुनिटीज़ सरकार से अच्छी मिल सकती है। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा ही रहेगा। बुध क्योंकि केंद्र में है, 4th भाव में बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कार्यस्थल के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए समय
अच्छा ही रहेगा, बल्कि बेहतर रहेगा सूर्य के यहाँ पर आ जाने से। 11वें भाव के ऊपर सूर्य का प्रभाव, 12वें भाव के मालिक का 11वें भाव को देखना तो निवेश के लिए समय उत्तम है। लाभ स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि, वह भी क्रूर ग्रह की दृष्टि में अक्सर बताता आया हूँ, 11वें भाव के ऊपर हो तो अच्छा ही फल देती है। कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, निवेश करें आपको लाभ होगा। बिजनेस के लिए संभावनाएं आप अगर तलाश रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सरकारी क्षेत्र में खासकर मिलेंगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग अभी भी बने हुए कायम हैं, जब तक मंगल धनु राशि में है और गुरु मेष राशि में, गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन है, जब तक मंगल भूमि पुत्र हैं तो स्थितियां जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छी हैं, सुख के लिए अच्छी हैं। आपके सुख में वृद्धि के योग बने हुए हैं, क्योंकि लग्नेश राशिपति बुध के साथ मंगल हैं। शुक्र 3 रोज बाद लगन में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तृतीय भाव से। धन भाव के भी मालिक है शुक्र का 4th हाउस में बैठना, तो धन की वृद्धि के योग शुक्र बना देते हैं। बेसिकली शुक्र की स्थिति मुझे लगता है बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र मंगल बुध ये गुरु से दृष्ट रहेंगे। वैसे भी शुक्र मंगल बुध यहाँ पर बैठे हों 4th हाउस में, जो कि अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, मंगल को छोड़कर, मंगल अकारक ग्रह हैं, परंतु शुक्र बुध का यहाँ पर आ जाना और गुरु की दृष्टि होना, गुरु मंगल का राशि परिवर्तन होना, इसलिए मंगल के अशुभ फल नहीं मिलते। अष्टम भाव के अशुभ फलों में कटौती हो जाती या निरर्थक हो जाते हैं अष्टम भाव के शुभ फल। ठीक है, मतलब शुभ फल आपको मिलने में कोई मंगल अड़चन नहीं डालेंगे। तो सूर्य का प्रभाव जैसे कि बताया आपको आत्मिक बल देंगे, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ेंगी आप में। सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने से लाभ ही होगा। बच्चों को लेकर किसी ना किसी दुविधा में अगर हैं तो अभी उसको ना छेड़ें, अभी उसका सॉल्यूशन अपने आप ना तलाशें, वक्त के हाथ में छोड़ दें, वक्त स्वतः ही उसका सॉल्यूशन निकाल देगा। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आज या कल पेश करता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।